छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उसके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी कड़ा विरोध करती है। हमको लगता है कि इस बार सीबीआई और ईडी जितना पदाधिकारी है सब लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। तो पटना के ऐतिहासिक जगह है जहां शहीदों का जगह है कारगिल चौक, वहां पर इस देश के भविष्य जो छात्र हैं उनको पीटा गया है। तो इस देश में आप समझिए कि अब लड़ाई शुरू हो चुका है, इस देश में क्रांति आने वाला है और इस देश में बदलाव होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। अब उनसे ही बात करते हैं और आगे कि जो रेलवे की वैकेंसी निकाली गई थी, कम वैकेंसी निकाली गई थी और लगातार स्टूडेंट जो है कारगिल चौक पे प्रदर्शन कर रहे थे और इधर एक तरफ NDA की सरकार बनती है और इधर लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसको आप इस पर आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और छात्र का जो मांग है वह जायज़ है, वह अपने मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। लोकतंत्र में सभी आदमी को विरोध करने का अधिकार है अपने अपने तरीक़ा से, और यह तानाशाह सरकार जो हमारे आदरणीय चाचा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, तो अभी तो यह लाठी चार्ज ही करवा रहा है, लोग नौकरी मांग रहा है। कल किसान आंदोलन करेगा, उसके ऊपर भी ये लाठी चलवाएगा। परसों फिर छात्र नौकरी मांगेगा, उसके ऊपर गोली चलवाएगा। अब तो इसका ये काम शुरू हो गया। आप साइड में बगल में देख रहे हैं कि यूपी में जो है से यूपी के लोग आके यहाँ नौकरी पाया है और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखते हैं कि कितना खुशी जाहिर कर रहा है। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि नौकरी और रोजगार देना सरकार के बाद की बात है, लेकिन छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उसके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी कड़ा विरोध करती है। और हम कह देना चाहते हैं, सरकार से कह देना चाहते हैं कि हम लोगों के नेतृत्व में जब मात्र 17 महीना का सरकार में जितना काम हुआ, स्वास्थ्य विभाग में जितना काम हुआ, शिक्षा विभाग में जितना काम हुआ, प्रशासनिक विभाग में और जितना भी विभाग है जिसमें जितना काम हुआ, उस रेशियो से आप लोग काम कीजिए। आप लोग बदले की भावना से मत काम कीजिए। आप लोग के जिस दिन से सरकार बना है उस दिन से आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आप लोग के जनता के तरफ थोड़ा सा भी नज़र नहीं है, ध्यान नहीं है कि मेरा जनता का क्या हो रहा है। आप लोग सिर्फ सीबीआई और ईडी को आप लोग गठबंधन में रखे हुए हैं। हमको लगता है कि इस बार सीबीआई और ईडी जितना पदाधिकारी है सब लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, उस ढंग से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि रांची में शिबू सोरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है, शिबू सोरेन जी के बेटे हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी ढंग से बिहार में तुरंत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चाचा नीतीश कुमार रिजाइन करते हैं और उनको समय मिलता है, तुरंत सरकार बनती है और उसी झारखंड में 24 घंटा से समय मांगा जा रहा है और वहाँ के गवर्नर जो है सरकार बनाने के लिए समय नहीं दे रहा है। तो यह देश अब तानाशाह के हाथ में चल गया। अब इस देश में तानाशाह होने लगा। आप देखिए, मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में, हमने देखा कि वहाँ किस तरीके से 20 वोट ये आप और कांग्रेस का था और 12 वोट बीजेपी गठबंधन का था और ज़बरदस्ती वहाँ मेयर के कुर्सी पर बैठा दिया गया। तो अब तो यह तो बहुत बड़ा बात, देश में जो है संविधान खत्म कर दिया गया है, संविधान खत्म होने की ओर है, कानून व्यवस्था खत्म होने की ओर है। देश में युवाओं को जो प्रधानमंत्री जी बड़ी गाल चीर चीर कर बोलते थे कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, वह नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो लोग क्या करेगा, किस स्थिति में रहेगा? और रोजगार मांगने पर लोग को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। वही तेजस्वी प्रसाद जो है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देते हैं और उसी जो गांधी मैदान के बगल में कारगिल चौक है, वहां पे विद्यार्थियों अगर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाया जा रहा है। उस चौक का नाम है कारगिल चौक और वह शहीदों का चौक है। उस जगह से छात्र नौजवान की लड़ाई शुरू हो गई है कारगिल चौक से, और यह लड़ाई जो है छात्र अपने हक के लिए, अपने हित के लिए
अपने अधिकार के लिए चाहे उनको जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वह लड़ाई के शुरुआत अब समझिए कि उस समय जो अच्छे अच्छे जगह होते थे वहाँ से जो है से लड़ाई का, अंग्रेज के विरोध में लड़ाई का शुरुआत किया जाता था। तो पटना के ऐतिहासिक जगह है जहाँ शहीदों का जगह है, कारगिल चौक, वहाँ पर इस देश के भविष्य जो छात्र हैं उनको पीटा गया है। तो इस देश में आप समझिए कि अब लड़ाई शुरू हो चुका है, इस देश में क्रांति आने वाला है और इस देश में बदलाव होगा और ये तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। आखिर वो तो जायज मांग के लिए अपनी वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर, रोजगार को लेकर अगर वो लोग अपनी मांग कर रहे हैं तो उन पे लाठियां क्यों इतना बरसाई जा रही है? आखिर क्यों? अब तो इस बात वो मांग कर रहे हैं इसीलिए तो सरकार तानाशाह है। इस बात को बिहार के जनता और बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा। सरकार ही ये तानाशाही लोगों को क्यों किया जा रहा है? तानाशाही रोजगार, अगर वो लोग मांग रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, सरकार से अपनी रोजगार मांग रहे हैं, तो तानाशाही क्यों किया जा रहा है? उन पर लाठियां इतना क्यों बरसाई जा रही है? यह बात तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहिए। उनको तो वो लोग आखिर ऐसा क्यों करें? उसका नेता बोलेंगे ना कि ये काहे तानाशाह रवैया है, भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? फिर तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे। जब तक हम लोगों की जिम्मेवारी थे, हम लोग ने सरकार में रह के अपने जिम्मेवारी को निभाया। अब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के लोग गए हैं, उनका उप मुख्यमंत्री और उनका विधायक और मंत्री जवाब दे इस पर। वह क्यों चुप है? वह क्यों नहीं जवाब देते हैं? आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग संघर्ष करेंगे, हम छात्र के साथ हैं, आंदोलन में साथ हैं, सड़क से लेकर और सदन से लेकर सड़क तक हम लोग उनके साथ हैं। आप लोगों पे भी वो जैसे छात्रों पे लाठी बरसाया जा रहा है, आप लोग को भी अगर उस तरह से फिर लाठी लगने लगेगा तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा? यह तानाशाह सरकार है। हम लोग लाठी से डरने वाले लोग नहीं हैं, गोली से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बाबू लालू प्रसाद यादव जी के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए, और यहाँ के बिहार के गरीब, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए हमारा पार्टी और हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार है। जितना उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग को दम लगाना होगा लगा लेगा। यह कारवां रुकने वाला नहीं है। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। देखिए, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग जो रोजगार देने के काम करते थे, कलम धराने की काम करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो हाथ में तलवार धराने की काम कर रहे हैं। और ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर रोजगार मांग रहे हैं तो वो अपना लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लोग जो है उनके साथ रहेंगे और उनका हमेशा जो है साथ और संघर्ष के साथ हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। बाकी अपडेट के लिए आप लोग बने रहे, तब तक देखते रहे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।